बहुत बहुत स्वागत है आपका वील बयानी में। गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके। सो एक चीज़ तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बीच जो मतलब आपने एक चीज़ जो की है, बहुत उसके लिए बहुत बड़ा हिंदी में वर्ड कहता है ना, जिगरा चाहिए। क्योंकि ऐसे ओपनली चीज़ें बोलना, नो मैटर व्हाट, ठीक है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिस शो का पार्ट भी थी आप। जी। उसके बाद चीज़ें बहुत रोलर कोस्टर जैसी गई। सो क्या कहना चाहेंगे, लाइक ये साल कैसा रहा? मैं तो बोलूँगी बड़ा स्ट्रेंज था मेरे लिए चीज़ें करना, क्योंकि तारक में मैंने सब जो मेरे साथ हुआ मैंने अपनी बात रखी थी कि व्हाट आई फेल्ट व्हाट डिड टू मी। तो मैं सब कहना चाहती थी जो भी मेरे साथ हुआ था। तो वही मैंने कहा, मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, और तो इसलिए मेरा साल तो बड़ा अजीब रहा है ये। बट कहीं ना कहीं आपको डर था उस चीज़ का कि इतने ओपनली बोलना और गोइंग अगेंस्ट प्रोड्यूसर इज़ वेरी बिग थिंग। सो इस चीज़ का कहीं ना कहीं आपको डर था? नहीं, मुझे डर नहीं था। मुझे पहले चीज़ से बड़ा डर लगता था, बड़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ थी, बट मुझे अब डर नहीं लगता है। और मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ कि क्या होगा अगर आप ऐसा करें। मुझे लगता है सच है, बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपनी बात रखनी चाहिए, वही मैंने किया। और हाँ, पहले मुझे बहुत डर लगता था कि क्या होगा। लोग मुझे बहुत सारे फ़ोन कर रहे थे कि अब तुमने ऐसा बोला है, तुम्हें पता है ऐसे लोग को ऐसे बोलने के बाद काम नहीं मिलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारा फेस करना पड़ता है। मैं कहा कि इट्स ओके, जो होगा देखेंगे। बट मुझे अपनी बात कहनी थी। अच्छा, आपके सपोर्ट में कितने लोग आए थे जो आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि लोग आएंगे, लेकिन आपके सपोर्ट में आए थे? ऐसा आपके साथ हुआ ऐसा? सपोर्ट में तो फैंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं रियलिटी, जिन्होंने देखा है वो सपोर्ट में है। बाकी लोग तो अपना तारक के अंदर जिनकी बात बोलूँगी वो तो लोग अपना ही देख रहे हैं अभी, तो वो तो अपने बारे में बात करेंगे, तो वैसे कोई बात नहीं करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट हाँ, फैंस ने बहुत सपोर्ट किया। कुछ लोगों ने जिन्होंने शो छोड़ दिया है, जिनको शो से निकाल दिया है उन्होंने, तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, अभी जैसे मेरी लास्ट जेनिफर मैम से बात हुई थी, सो उन्होंने FIR किया था अगेंस्ट, जो कि अभी FIR हो भी गया है। हो भी गया है। सो आप इससे अपडेटेड हैं इस न्यूज़ से? मुझे लगता है बिल्कुल अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत लोग कहना चाहते थे अपनी बात, जो लोग उनके साथ करते हैं, चीज़ें हो रही थी। और जो भी होगा अच्छा होगा। उन्होंने FIR हुई है तो इट मीन्स आगे भी उस पर कुछ चीज़ें होंगी। जो भी सच है मुझे आपके सामने आना चाहिए, और सच के फेवर में ही फैसला होना चाहिए। अच्छा, टेलीविज़न का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज़ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो कहीं ना कहीं ये भी बात आती थी कि इतने टाइम से शो चला आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती है? क्योंकि कोई शो चलाना इतने टाइम से बहुत बड़ी बात होती है, पूरी चीज़ों को लेकर के चलना। सो कहीं ना कहीं ये भी था कि इतना जब लंबा शो चला आ रहा है तो ऐसी चीज़ें कैसे हो गई शो में? सो इसके बारे में क्या कहना? See, people have not seen darkness of तारक मेहता। वो लिटरली साइड देखा है उन्होंने, तो उनको नहीं पता कि अंदर क्या होता है। जो दिखाते हैं वो लोग देखते हैं, पर जो वहाँ काम कर रहे हैं वो तो फेस करते हैं, तो वो जानते हैं कि रियलिटी क्या है। जैसे हमने काम किया है, हम जानते हैं कि कितना टॉर्चर करते हैं और किस तरीके का मिसबिहेव वो करते हैं अपने ऑफिस के साथ में। तो मैं जानती हूँ। ओके। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं रिलेटेड टू तारक की ओनली, कि दया बहन को लेकर के बहुत सारी बातें थी कि उनके आने शायद आप थी उस टाइम हाँ, मैं कि काफ़ी सालों से उनके साथ हाँ, तो जब आने वाली थी, उनकी एंट्री होने वाली थी, नहीं भी हुई इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के भी पीछे कोई बड़ा ये था कि उनकी एंट्री होगी नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ से अभी तक फैन ऑडियंस कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के सस्पेंस बना रहा, क्योंकि लोग चाहते थे वो वापस आए शो में हाँ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब ये शादी के बाद की उनकी बात है। तो इसके भी पीछे कुछ राज है, या फिर ये इट वॉज? सी, मैंने पहले भी कहा, वही अब कहूँगी कि उनका मिसबिहेव ही हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि वो सबके साथ मिसबिहेव करते हैं तो लोग आना नहीं चाहते हैं। वरना उनको छोड़े काफ़ी समय हो गया है, उनकी प्रेगनेंसी के बाद भी आगे बहुत समय हो गया है, वो आ सकती हैं वापस आना चाहें, लेकिन कोई नहीं काम करना चाहता उनसे। जो लोग छोड़ के चले गए वापस नहीं आना चाहते उनके शो में, क्योंकि वो बहुत टॉर्चर होकर लोग वहाँ से निकले हैं, तो कोई भी ऐसे काम नहीं करता। शायद इसी वजह से वो भी वापस नहीं आ रहे हैं। ओके। सो अभी टेलीविज़न के अलावा और कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगी? क्योंकि अभी टेलीविज़न में कहीं ना कहीं चीज़ें तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी, ऐसा लगता है आपको, या फिर नहीं? होंगी, बिकॉज मैंने पहले भी बोला, उन्होंने मुझे बोला था कि वो मुझे कहीं काम नहीं करने देंगे। उनके बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी बड़े, उनके भी बहुत सारे लिंक्स होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो मे बी अगर वो आपको थ्रेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं कि वो आपको काम नहीं करने देंगे कहीं, तो मे बी वो ट्राई करके अपनी तरफ से तो मुझे ना भी करने दें वो। बट मैं इतना सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। वेब सीरीज़ हैं, फिल्म्स हैं, तो आप ठीक है, अगर मैं TV नहीं करूँगी तो मैं कुछ और करूँगी, फिल्म्स करूँगी, वेब सीरीज़ करूँगी। अच्छा, स्पिरिचुअलिज्म में आप बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन आप? मेरे लिए फर्स्ट अगर है जीवन में कोई चीज़, अगर मैं बोलूँगी तो स्पिरिचुअलिटी है। और मैं बहुत डिप्रेशन में थी और बहुत ही बुरे दौर से अपनी लाइफ में निकली हूँ, तो मुझे स्पिरिचुअलिटी ने बहुत हेल्प किया है, और बहुत मैं स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है मैंने। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी लाइक हर चीज़ में सबसे पहले है। ओके। सो आप क्या उसमें क्या, जैसे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस और फैंस को कि हाउ टू, लाइक अपने आप के अंदर कैसे चेंजेस?
मैंने आई स्टार्टेड डूइंग ध्यान मेडिटेशन। तो मैं आज भी मॉर्निंग में 4 बजे उठ के अपना मेडिटेशन कंप्लीट करती हूँ, फिर अपनी अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो करती हूँ, उसके बाद मैं अपना कुछ और काम करती हूँ। तो मेरा दिन ही आई स्टार्ट माई डे विथ मेडिटेशन, देन आई डू समथिंग एल्स। तो जब आप ध्यान करते हो तो वैसे ही आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आप बहुत काम हो जाते हो, कूल हो जाते हो, बहुत पेशेंस आपके अंदर आ जाते हैं डील करने के, और इनसिक्योरिटीज़ नहीं रहती हैं, फेयर्स नहीं रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती हैं आपके अंदर, जो ध्यान ही मेडिटेशन ही आप से ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। इसी वजह से शायद मुझे अब डर नहीं है, इनसिक्योरिटीज़ नहीं है कि मुझे वो काम नहीं करने देंगे या मेरा कुछ नुकसान करेंगे या मुझको भी केस कर देंगे या जो भी वो कर रहे हैं अपनी तरफ से चीज़ें करेंगे, तो मुझे इस चीज़ों का कोई डर नहीं है। अच्छा, जब आपने तो ओपनली बोला चीज़ें, उसके बाद कांटेक्ट किया उन्होंने कि क्यों बोल रहे हो, या फिर आप मतलब इस चीज़ को लेकर के आपको चुप रहना चाहिए? नहीं, उन्होंने नहीं किया, वो नहीं कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी प्रूफ्स हैं, मेरे पास बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब उनके ईपी से मेरी बात हुई है कई बार, तो जिस तरीके से वो बात करते हैं, नॉर्मली बात करोगे तभी वो बहुत बदतमीज़ी करते हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदा बोलते हैं वो। तो वो मुझे बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनको पता है मैं फिर वो मीडिया में रिलीज़ कर दूँगी अगर वो ऐसा करेंगे तो दैन, क्योंकि इट्स रॉन्ग। आप एक तो गलत कर रहे हो, ऊपर से आपको सच बोल रहा है तो आप उसको फंसाने के लिए कोशिश करोगे, तो फिर मैं भी उनके अगेंस्ट चीज़ें करूँगी ना जो मेरे पास है। अच्छा, तो ये कह सकते हैं जिस शो ने इतना सबको हँसाया इतने सालों से, और जो शो के पार्ट रहे उन्होंने सबको इतना एंटरटेन किया, कहीं ना कहीं उन्हीं की बैक लाइफ में इतनी चीज़ें चल रही थी, लाइक आपने जैसे कहा कि इतना डार्कनेस, तो कैसे आप लोग कर लेते थे? पर्दे पर इतना सबको एंटरटेन करते थे, हंसाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे इतनी चीज़ें आप लोगों के साथ। देखिए फैंस बहुत सारा लोग इतना प्यार करते हैं शो को, बहुत हिट शो है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं चलो जाने दो, हो गया, चलो ठीक है, शायद ठीक हो जाए, थोड़ा और काम करके देखते हैं, शायद बदल जाए, कुछ तो बदले, कुछ तो होगा, चेंज होगा। लेकिन एक टाइम के बाद लगा कि नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ कभी कुछ नहीं बदलेगा, तो इससे बेटर कि आप छोड़ दो। तो फिर देन आई डिसाइड किया कि नो, आई डोंट वर्क विद देम। ओके, फेवरेट अगर एक्टर की बात करें जिसको लेकर के, और था आपका फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान है या फिर कौन है? मतलब इसको लेकर के भी काफ़ी। रणबीर कपूर। वाई रणबीर कपूर? बिकॉज मुझे उनका एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी लगती है, आई लव हिज एक्टिंग स्किल्स। अच्छा, म्यूजिक एल्बम्स को लेकर के क्या प्लान है आपके लिए अभी, क्योंकि एवरी एक्टर इज एक्सप्लोरिंग मोर ऑफ OTT म्यूजिक। सी एज एन एक्टर ना, वर्क इज़ वर्क, तो आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर। आपको ऐसे एक जगह बन के नहीं रहना चाहिए, मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, कैटेगराइज नहीं करनी चाहिए चीज़ों को। आपको जो भी लग रहा है कि आ रहा है और आपके लिए अच्छा है, आई थिंक यू शुड डू। तो मुझे जो भी व्हाटएवर आई गेट और मुझे लगेगा करना चाहिए, डेफिनेटली आई डू। मैं कुछ चीज़ों को कैटेगराइज नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करूँगी वैसा नहीं करूँगी, वर्क इज़ वर्क। ओके, थैंक यू सो मच मोनिका, थैंक यू।